हम यहाँ पर एक सकारात्मक डिस्कशन करने के लिए आए कलेक्टर साहब के पास। अपनी ज़िला की समस्या को यहाँ पर साझा करने आए और मुख्य रूप से कुछ हेल्थ एक्सपर्ट से, ग्लोबल कोरोना एक्सपर्ट से और एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट जो होते हैं उनसे कुछ हमने सजेशंस ली और उसका एक सार बना करके हमने कलेक्टर साहब को सजेस्ट किया। मेरा निवेदन ये है कि हमारे ज़िले में जो हमारे पास सबसे बड़ी अभी जो चुनौती आ रही है वो ये आ रही है कि हज़ारों की संख्या में मज़दूर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा हमारे पास समस्या ये है कि हम उनको कैसे हैंडल करें। मेरा निवेदन ये था कि हम लोगों के पास क्वारंटाइन सेंटर्स हैं ही नहीं ज़िले में। क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाएं और स्कूल कॉलेजेस हम अगर चुनाव में ले सकते हैं तो हम इस मानव जाति के ऊपर आई हुई विपदा पे क्यों नहीं ले सकते। तो एक उस बारे में ध्यान दें। दूसरी, इस कोरोना को हमें पोलियो जैसे हैंडल करना पड़ेगा, इसका और कोई इलाज नहीं है। तो इसके लिए हमें अपनी टेस्टिंग जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। अब हमें जो समझ में आया, आज टेस्टिंग 75 टेस्ट रोज़ होते हैं जो हमारी कैपेसिटी है। 30 लाख की जनता में 75 टेस्ट होते हैं। हमारा ये निवेदन है कि आप 2 टेस्ट सेंटर्स खोलें। हमने ये सुझाव दिया, एक तराई इलाके में नीचे की तरफ, एक शहर में आप खोलें और इनमें कम से कम दोनों में मिला के 250 टेस्ट होने चाहिए, कम से कम मिनिमम 250। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिम्टम्स या तो उभर रहे होते हैं या ऐसा शक होता है कि अभी इनको कोरोना है या हो चुका होता है। उनके लिए 200 बेड का एक अस्पताल कहीं बनाया जाए। कोरोना में के मरीजों को हमें एकदम से वेंटिलेटर पर नहीं डालना होता है या एकदम से उनको कोई बड़ी भारी दवाइयाँ नहीं देनी होती, क्योंकि दवाइयाँ हैं ही नहीं। इसलिए मेरा निवेदन ये है कलेक्टर साहब से और ज़िला प्रशासन से कि 200 बेड का एक सेपरेट अस्पताल बनाया जाए, जिससे बाकी स्वास्थ्य सुविधाएं ना इससे हैम्पर हों, ना रुकें। जो बाकी स्वास्थ्य सुविधाएं भी रुक रही हैं वो भी ना रुकें, वो भी आराम से चलती है। एक हमारा ये सजेशन था। अब बात आती है कि लोग यहाँ पर आ गए, वो वहाँ से अपना रोज़गार छोड़ करके आए हैं। जो भी व्यक्ति इस समय आ रहा है इस बुरी हालत में, उसके पास 10 रोज़ 15 रोज़ से ज़्यादा का खाना नहीं। तो सबसे पहली चुनौती, अगर वो बीमारी से बच गया तो भूख की आती है। बीमारी के पश्चात उसके पास चुनौती भूख की आती है। इस तरह में हमें क्या करना होगा। हमारे पास कोई भी स्कीम सरकार के पास नहीं है। ऐसे में सिर्फ एक ही स्कीम बचती है, मनरेगा, जो यूपीए सरकार ने लागू की थी। इस स्कीम का फ़ायदा हमको, सरकार को और ज़िले को लेना चाहिए। हमारे पास 1,26,000 रजिस्टर्ड मजदूर अभी हैं ज़िले में और ये संख्या दुगनी हो जाएगी, क्योंकि अब जो आ रहे हैं ये बेरोज़गार ही हैं। इनको आप कैसे रोज़गार देंगे। इसका एक ही तरीका है कि आप मनरेगा में नए नए चीज़ें जोड़ें, नए नए काम जोड़ें और मनरेगा का पेमेंट करें। कुछ समस्या ये आ रही है कि मजदूर हमारे हज़ारों ऐसे पड़े हुए हैं जिनके पेमेंट नहीं हो रहे, तो वो भी दूर भाग रहे हैं। तो जब पुरानों के पेमेंट मनरेगा में नहीं हुए तो नए बेचारे उसमें काम कैसे करेंगे। तो मनरेगा को प्राथमिकता दी जाए। ये यूपीए सरकार की फ्लैगशिप स्कीम थी माइग्रेशन को शहरों में जाने से रोकने के लिए। अब ये रिवर्स माइग्रेशन होगा, ये वापस आ रहे हैं, तो अब फिर मनरेगा ही एक अस्त्र बस्ता है। मनरेगा पे ध्यान दें और जल्दी ध्यान दें, क्योंकि 15 दिन बाद कोरोना के साथ भूख भी हमारी समस्या होगी, रोजगार भी हमारी समस्या होगी और इससे समाज में अपराध बढ़ने के चांसेस भी हैं। इन्हीं चीज़ों को हम आगाह कराने आए थे। इसकी ये कॉपी हम मीडिया को दे देंगे, मीडिया की कॉपी है, कलेक्टर साहब को हमने उनकी कॉपी दे दी है। आशा करता हूँ कि प्रशासन सुनेगा और इस मानव महामारी जिससे हम सब गुजर रहे हैं, हम हर तरह का सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सही पॉलिसी, सही स्कीम सरकार लागू करे।